तो चलो दोस्तों, अब आगे क्या करते हैं। एक्सरसाइज आपको पता है, एक्सरसाइज 3.3 अपना चल रहा है। अप टू 3 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके, तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन एन एपी 19 टर्म्स इज 52 एंड 38 टर्म्स इज 128, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म। मतलब दोस्तों इसमें देखो, हमें फाइंड क्या करना है, हम फाइंड पे फोकस करते हैं कि हमें मतलब सॉल्व क्या करना है, उन्हें आंसर किसका चाहिए। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। सम आया तो आपको पता है सम का फॉर्मूला क्या होता था दोस्तों, Sn n/2 2a प्लस n-1d, यही होता था। बट हमें कितने टर्म्स का फाइंड करना है दोस्तों, 56 टर्म का। तो ये n है, ये भी 56/2 हो गया। बट दोस्तों प्रॉब्लम इधर क्या है, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं कि ना मेरे पास a है ना मेरे पास d है, और a और d अगर दो वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम किसी भी सॉल्यूशन को फाइंड नहीं कर सकते, किसी को भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ a भी नहीं है और d भी नहीं है। तो हमें इसका आंसर कैसे मिलेगा, 56 टर्म का टोटल प्लस कितना होगा, टोटल 56 टर्म का प्लस कितना होने वाला है, ये हमें मिलने वाला ही नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले हम a और d फाइंड करेंगे बाय यूजिंग जो हमें स्टार्टिंग में दिया है, 19 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म इज 128। इसका यूज करके हम a और d फाइंड करेंगे। देन इस फॉर्मूले में a और d की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमें हमारे पास आंसर आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। ओके दोस्तों, करते हैं हम। इसलिए मैंने आपको ये लिख के बताया कि आपको क्लियर तो होना चाहिए भाई, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया, इसका मतलब क्या है। तो लाइक स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमें गिवन दिया हुआ है वो हम एक बार लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है दोस्तों, 19 टर्म्स। ओके, 19 टर्म्स इक्वल टू दोस्तों कितना है, 52। 19 टर्म्स इक्वल टू कितना है, 52। तो मैं लिखता हूं, ध्यान देना कैसे लिख रहा हूं, 19 टर्म इक्वल टू 52। अब आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, Tn a प्लस n-1d याद होगा। ओके, अब कौन से टर्म की बात कर रहा हूं मैं, 19 टर्म, इसलिए मैंने यहाँ 19 लिख दिया। a हमें पता नहीं है, प्लस ये कितना है, 19 - 1d। ओके, देन अगेन दोस्तों 19 टर्म्स की वैल्यू दोस्तों कितना है, 19 टर्म्स की वैल्यू 52 है, ये हमें ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। 19 टर्म्स की वैल्यू कितनी है, 52। a प्लस 19 - 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, 18d। ओके, कितना हो जाएगा, 18d। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मेरे ख्याल से दोस्तों हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। ओके, अब दूसरा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। 19 टर्म्स इज 52 और 38 टर्म्स। अब 38 टर्म्स देखो, 38 टर्म्स कितना दिया हुआ, 128। 38 टर्म्स कितना दिया, 128। तो अब ऐसे ही लिखेंगे हम, सेम टू सेम। Tn आपके लिए फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है इतना। ओके, अब कौन सा टर्म है दोस्तों, 38 टर्म्स। कौन सा टर्म, 38 टर्म। तो यहां मैंने 38 लिख दिया, a प्लस 38 - 1d। ओके, अब दोस्तों आपको 38 टर्म की वैल्यू दी हुई है। 38 टर्म की वैल्यू कितना, 128। कितना है, 128। तो a प्लस 38 - 1 कितना होगा, 37d। ओके, तो दोस्तों ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब इसको भी हमें लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्योंकि a और d दिया हुआ है, यहाँ भी a और d दिया हुआ है। तो आपको ये वाले फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो। मैंने बताया था कि वेरिएबल को चेक करो, जो वेरिएबल सेम होगा फिर उसके कोएफिशिएंट को चेक करना। कोएफिशिएंट अगर सेम रहा तो उसके साइन को चेक करो। अगर साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, माइनस। अगर साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे दोस्तों, साइन अगर अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, प्लस। तो d तो सेम नहीं है पर a सेम है, a के कोएफिशिएंट भी 1 है, यहाँ भी a का कोएफिशिएंट 1 है, बट दोनों का साइन दोस्तों क्या है, प्लस है। दोनों का साइन प्लस है, तो अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम माइनस करेंगे। तो मैं लिखता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ओके, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। मैं एक और बना लूं कि मेरा इतने में क्वेश्चन कवर हो जाए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब जो सबसे बड़ा है उसको ऊपर लिखो, a प्लस 37d इक्वल टू 128, ये हमने लिख दिया। और सेकंड दोस्तों क्या दिया हुआ है, a प्लस
18D इक्वल 52। तो दोस्तों हमने ये दोनों लिख दिया। अब दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, माइनस करना है। और माइनस के टाइम आपको पता अंदर का साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये भी चेंज हो गया। ओके, प्लस से माइनस से कैंसिल, प्लस से माइनस से कैंसिल। अब प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया दोस्तों, माइनस हो गया। अब 17 माइनस 8, 17 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। एंड 2 में से जब 2 में से 1 माइनस करूंगा तो दोस्तों क्या बचेगा, 1। और ये हो गया हमारा 19D इक्वल 8 माइनस 2 6। अब 12 में से दोस्तों ये 2 है बट मैं डायरेक्ट 12 बोलता हूँ। 12 में से जब 5 माइनस करूंगा तो मेरा आएगा 76। ओके, अब दोस्तों मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ। 19D इक्वल 76, तो D इक्वल टू 76 अपॉन 19, D इक्वल टू 76 अपॉन 19। तो आंसर हमारा आ जाएगा 19 + 19, 19 4 76। तो D इक्वल टू हमारा आ गया दोस्तों 4, D इक्वल टू 4 आ गया। अब हम इसी D की वैल्यू को हमें जहां पुट करना है, फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, जिसमें आपको पुट करना है उस पर पुट करो, तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। तो मैं करता हूं पुट D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं। इक्वेशन फर्स्ट मेरे लिए क्या है दोस्तों, A + 18D इक्वल 52। ओके, अब A + 18, D हमारा कितना, 4 और ये 52। ओके, अब 18 4 72, 52। ओके, अब दोस्तों क्या करूंगा मैं, ये प्लस 72 इक्वल के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 72 माइनस 52 कितना हो जाएगा, 20। और किसका साइन लगेगा दोस्तों, माइनस का। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस का। तो दोस्तों हमें A और D दोनों की वैल्यू मिल गई, A और D दोनों की वैल्यू मिल गई। अब A और D की वैल्यू मिल गई तो आगे निकालना कौन सा हार्ड है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म। बस उसका फॉर्मूला लिखो, क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था। तो Sn फॉर्मूला क्या था, Sn n/2 2A + n-1D। ओके, अब सबकी वैल्यू रख दो दोस्तों। Sn कितने टर्म्स का फाइंड करना है हमें, 56। कितने का, 56। एंड 56/2, 56/2। अब 2A, A की वैल्यू कितनी है, किधर है, A हमारा -20, A -20। लगता है इधर प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में। अब 56 - 1, 56 - 1, हमारा 56 - 1 और D थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में दोस्तों, चलेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप समझ लो। आगे D की वैल्यू हमारा कितना है, 4। D की वैल्यू हमारी कितनी है, 4। मैंने आगे लिख दिया क्योंकि आज जगह नहीं है इतना, तो समझ लो आप। अब as 56 इक्वल 56 अपॉन 2 दोस्तों, 2 2s 4 एंड 2 8s 16, 2 2s 4, ओके, 2 8s 16। अब आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब 2 2s 4 एंड 0 मतलब माइनस, ये 22s 40 और आगे माइनस का साइन। अब और आगे, पहले इसको सॉल्व करता हूं मैं। प्लस 56 - 1, 56 - 1 दोस्तों हमारा है 55 × 4, 55 × 4। अब आगे एस 56, मैं बोलूँ तो अब तो मुझे करवाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अगर क्लास में होता तो मेरे बच्चे फटाफट कर देते आगे। -40 प्लस 5 4s 20, 5 4s 20, 20 और 2 22, कितना हो गया, 5 4s 20 एंड 5 4s 20 और प्लस 2 22 हो गया। अब एस 56 28 इंटू डायरेक्ट, अब इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। ये 28 के अंदर मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 22 में से 220 में से अगर मैं 40 को माइनस करूंगा दोस्तों तो कितना बचेगा, 180। कितना बचेगा, 180। और बिगर नंबर को साइन प्लस का था इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब आता हूं नेक्स्ट। अब
एक जीरो मैंने बढ़ा दिया। 18 8 जा 144 होता है। कितना होता है 144। 18 8 जा कितना होता है 144। तो 18 8 जा 144 के 4 को लास्ट में लिखता हूँ। मेरे पास बचा 14। मेरे पास कितना बचा 14, 4 लिख दिया। 18 2 जा कितना होगा दोस्तों 36। 18 2 जा 36, 36 का 4 40 हो गया और 10 कितना हो गया 50। तो दोस्तों आंसर हमारा आ गया। लास्ट में आपको लिखना है क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज 5040, ऐसा लिखने का। सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज 5040। दोस्तों अगर ये आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, हाफ मार्क्स आपका उड़ जाएगा। तो इसलिए बिना मतलब क्यों, ये जो अगर वर्ड में पूछा तो आंसर भी वर्ड में देखने का कि सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज 5040। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट आपको करके दिखा दिया, पूरा आपको बता दिया। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। और 5th नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, फिर मैं इसके बारे में कुछ बताता हूं आपको लास्ट में। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ पढ़ देता हूं एक बार। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। मतलब 1 से 140 तक कितने ऐसे नंबर है जिसको 4 से डिवाइड हो, और जो भी नंबर होगा उनको सम करने पे टोटल कितना आता होगा। 1 से 140 के बीच में नहीं, 1 से 140 तक जितने भी नंबर के बीच में बिटवीन नहीं लिखा हुआ। 1 से 140 तक जितने भी नंबर है उन कौन से ऐसे नंबर जिनको 4 से डिवाइड होता होगा, और जो भी ऐसे नंबर है पहले वो नंबर निकालना है कि कितने नंबर है। पहले वो निकालना कितने, हमें दिया नहीं है ना 1 से 140 तक कितने नंबर है। तो पहले हम n निकालेंगे, फिर उन्हीं टोटल नंबर का प्लस करेंगे कि टोटल सम कितना होता है जो 4 से डिवाइड होता हो। तो दोस्तों सेम टू सेम एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। पहले मैं लिखता हूं यहाँ दी नेचुरल नंबर्स divisible by 4 are the natural number divisible by 4 are कौन सा रहेगा हमें, सॉरी 1 से 140 लिखा तो पहला आ जाएगा 4, दूसरा आ जाएगा 8, 12 डॉट 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 और लास्ट में 140। ओके कि 140 में 4 से डिवाइड होता है। तो हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है 4, 8, 12 एंड 140। ओके दोस्तों अब ये हमने लिख दिया। अब हमें देखो दोस्तों a लिखा हुआ है, a इक्वल टू 4 फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। डिफरेंस अगर हम करते हैं 8 - 4 मतलब सेकंड को फर्स्ट से करते हैं तो हमारा आ जाता है 4। ओके और हमें लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। लास्ट टर्म कितना है दोस्तों, लास्ट टर्म हमारा 140 है। लास्ट टर्म कितना है हमारा 140। पहले आप सॉल्व कर लो फिर मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ दोस्तों। लास्ट टर्म हमारा कितना है 140। अब हमने ये फाइंड कर लिया, अब हम करेंगे, हमें क्या लिखा है सबसे पहले वो n फाइंड करना था। वो n कि टोटल नंबर कितना है 1 से 140 तक टोटल कितने नंबर है जिनको 4 से डिवाइड होता है। तो हम लिखेंगे, ये मार्कर नहीं चल रहा है हमारा, ये भी नहीं चल रहा है, चलो ब्लैक से ही काम चलाना पड़ेगा। Tn a प्लस n - 1d। ओके Tn टोटल Tn का मतलब लास्ट टर्म हमें टोटल दिया हुआ कितना, लास्ट टर्म जो हमारे लास्ट टर्म है वो हमें दिया हुआ 140। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, फर्स्ट टर्म कितना है 4। ओके और ये n हमें दिया नहीं है कि टोटल 1 से 140 तक टोटल ऐसे कौन से नंबर है जिनको 4 से डिवाइड होता है, ये हमें नहीं दिया हुआ है। और डिफरेंस कितना है दोस्तों 4 का। अब हम क्या करेंगे 140 ये +4 इक्वल की साइड आएगा, क्या हो गया दोस्तों -4 और ये क्या बचा n - 1 4। ये 4 आपको पता है डिफरेंस का 4 है। 140 - 4 कितना बचेगा 140 में से, तो ये बचेगा 136। ये 4 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड है तो डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा n - 1। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, चलो मैं इसको डिवाइड करता हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ 4 1 = 4, 4 3 = 12, 4 3 = 12 और 1 कैरी 4 4 = 16। तो हमारा आंसर आ गया 34। कितना आ गया दोस्तों 34 इक्वल n - 1। और अगर -1 इक्वल की साइड जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 + 1, तो टोटल कितना हो गया 35। तो टोटल नंबर 1 से 140 तक टोटल 35 नंबर है जिनको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं
4 से डिवाइड हो सकता है, तो हमने n निकाल लिया। बट हमें ये थोड़ी फाइंड करना था, हमें ये फाइंड करना था टोटल जितने भी नंबर होंगे 1 से 140 तक जिसको 4 से डिवाइड होता है उनका सम, उनका क्या निकालना है, सम। तो हम इसीलिए सम के लिए ये फॉर्मूला n/2 t1 प्लस tn। दोस्तों ये मैंने फॉर्मूला क्यों लिया, ये वाला फॉर्मूला यूज क्यों किया, क्योंकि ऐसा का एक दूसरा फॉर्मूला है। दोस्तों हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों है ना, फर्स्ट टर्म 4 है और लास्ट टर्म 140 दिया हुआ, दोनों दिया हुआ, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो ना। अब वो दूसरा वाला क्यों वो भी करोगे तो गलत नहीं आएगा दोस्तों, बट इसमें जब हमें फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करो, ज्यादा सिंपल रहेगा आपके लिए। अब एन की वैल्यू दोस्तों कितना 35, हमने लिख दिया 35, ये 35/2 और फर्स्ट टर्म हमारा दोस्तों कितना 4 और लास्ट टर्म कितना है 140। तो दोस्तों कितना आ गया हमारा टोटल 35/2 इंटू 140 प्लस 4, 140 प्लस 4 कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 144। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 144 का हाफ कितना होता है दोस्तों 72, कितना होता है 72। तो हमारे पास आ गया 35 इंटू 72 और ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें, चलो यहाँ मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ 35 इंटू 72। ओके 2 5 10, 2 5 10, 3 2 6 1 7, ये हो गया। अब 1 0, 7 5 35, 7 3 21, 21 और 3 ये हमारा हो गया 24। तो दोस्तों आंसर 0 7 और 5 12 हो गया, 4 1 5 हो गया और ये 2। तो आंसर हमारा आ गया एस ऑफ 35 इक्वल 2520, 2520। ओके दोस्तों, तो आप लास्ट में ऐसा लिख सकते हो कंप्लीट द फॉलोइंग। अच्छा आपको ये बॉक्स में फिल करना था दोस्तों, ये आपको बॉक्स में फिल करना था, मैंने डायरेक्ट दे दिया। और अगर बॉक्स में मैंने ध्यान नहीं दिया कि बॉक्स में फिल करना है, बॉक्स में अगर वो वाला फॉर्मूला लगाया होगा दोस्तों, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज किया होगा तो आप उसी तरह उसमें लिखना n/2 2a प्लस n-1d। अगर ये फॉर्मूला यूज किया होगा बॉक्स में तो ये भी लिखना। अब दोस्तों अगर आप टेक्स्ट बुक को चेक करोगे तो टेक्स्ट बुक के पीछे जो हमारा जो आंसर दिया हुआ है वो है 2380। ओके आप बोलोगे सर ये तो उसमें 2380 दिया है और आपका आंसर है 2520, तो आपको तो आंसर गलत हुआ। अरे नहीं दोस्तों, क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140। हमें 1 से 140 तक का फाइंड करना है, हमें बिटवीन नहीं लिखा था, बिटवीन 1 to 140। अगर बिटवीन लिखा होता तो मैं 4 और यहाँ लास्ट में 136 लेता, 140 नहीं लेता। देखो क्वेश्चन जैसा दिया रहेगा मैं वैसा ही करूंगा, मैं आंसर देख के सॉल्व करने नहीं बैठूंगा, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा वैसा ही करूंगा। तो 1 अगर यहाँ ऐसा लिखा बिटवीन 1 to 140, बिटवीन 1 to 140 लिखा होता तो मैं यहाँ तो ये मैं लास्ट कितना लेता 136 लेता। यहाँ लास्ट जो नंबर 4 से डिवाइड होता है यहाँ 136 लेता, पर 140 भी तो डिवाइड होता है ना, तो इसलिए मैंने लास्ट कितना लिया 140 लास्ट लिया हुआ, इसीलिए मेरा आंसर 2520 दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन जैसा दिया रहेगा मैं वैसा ही सॉल्व करूंगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4, 4, 8, 12 और 140 भी होता है। हाँ अगर हमें बिटवीन लिखा होता 1 to 140 तो मैं यहाँ लेता 136, तो अगर 136 लेता तो यहाँ हमारा आंसर वही आता। ओके हमारा आंसर जो बुक में जो दिया हो वैसा आंसर आता। ओके ये मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि अगली बार मैंने ऐसा किया तो बहुत सारे लड़के आए थे उठ के सर ये तो बुक में सर ऐसा आंसर दिया हुआ है, तो पहले बता देना चाहता हूँ भाई, हम कोई आंसर देख के नहीं उठ के आते कि पहले ये आंसर दिया हुआ, हम सॉल्व करते जैसा स्टेटमेंट दिया हुआ है उस हिसाब से सॉल्व करते हैं, और हमारा आंसर आने के बाद हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है दोस्तों। तो हमारा आंसर ये दिया हुआ है, बुक में स्टेटमेंट कुछ और लिखा है और उसको उस तरह से सॉल्व करके उसका आंसर ऐसा दिया हुआ है। तो पहले बताओ उसका आंसर कैसे आएगा, जब यहाँ हम बिटवीन वर्ड आता बिटवीन 1 to 140 तो हम यहाँ 136 लेते तो हमारा आंसर ऐसा आता। ओके तो ये भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो दोस्तों चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब ये करने जाते हैं, मैं कम मतलब वीडियो छोटा कर रहा हूँ जिससे मेरे को थोड़ा आसानी हो जाती है अपलोडिंग करने में, क्योंकि आपको पता है जीटी पे 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th इतने क्लास का वीडियो आ रहा है, तो आप समझ सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि एक वीडियो अपलोड करने में कितना टाइम लगता है, उसको एडिटिंग करने में कितना टाइम लगता है, सब चीज़ आप एक्सपोर्टिंग करने में कितना टाइम लगता है। इसीलिए हमें जहां लगता है कि ये पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए पूरा कंप्लीट कर देते हैं, और जहां हमें लगता है ऐसा करना चाहिए तो हम उस हिसाब से करते हैं। तो दोस्तों
क्वेश्चन तो आपको आता रहेगा, आपको अपना थर्ड लेसन चलने लगा, आपको पता है ना, थर्ड के बाद टोटल 3 का देखो लाइट भी चला गया यहाँ का। तो आई थिंक वीडियो थोड़ा ब्लैक हो गया होगा, वीडियो ब्लैक हो गया है, सही है, चल रहा सही है। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इज 3300, फाइंड इज 28 टर्म। दोस्तों क्वेश्चन में जैसे दिया वैसे मैं लिखूंगा, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म मतलब टोटल 55 टर्म का प्लस करूंगा तो मुझे आंसर आएगा 3300। अभी तक हम ये निकालते थे, सम निकालते थे, पर अभी इस बार हमें क्या दिया है कि इस 55 टर्म का अगर मैं प्लस करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 3300। और हमें ये टोटल 55 टर्म, टोटल ये 55 टर्म है, अगर उसका प्लस है तो कितना 3300 दिया हुआ है। और हमें निकालना है कि 28 टर्म्स पे कौन सा नंबर होगा। तो हम भी किसी होशियार से थोड़ी समय निकाल देंगे। आप ज्यादा होशियार बन के ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लिया है, कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। ओके, तो 28 टर्म पे 28 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 28 प्लेस पे कौन सा नंबर, ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, हार्ड वर्ड कुछ नहीं होता दोस्तों। तो सम ऑफ कितने का सम करना है 55 का, तो आंसर हमारा आएगा 3300 मतलब 3300। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है 28 टर्म्स पे कौन सा नंबर है, 28 टर्म्स पे कौन सा नंबर है। तो चलो सबसे पहले सम है तो सम से स्टार्ट करते हैं, मार्कर बार बार हमारे हाथ में आ जाता है। तो n/2 2a प्लस n-1 d। ओके, उससे पहले एक चीज लिख दो दोस्तों, आप उससे पहले एक चीज लिख दो, क्योंकि इसके अंदर आपको a और d नहीं दिया हुआ दोस्तों, तो आपको लेट लेना पड़ेगा। लेट a b फर्स्ट टर्म एंड d b कॉमन डिफरेंस। ओके दोस्तों, तो दोनों आपको दिया नहीं, तो मैंने a विद द फर्स्ट टर्म एंड d विद द कॉमन डिफरेंस ले लिया। अब आगे स्टार्ट हो गया एसएन से स्टार्ट करूंगा, सब हमें दिया था, हम उसी से स्टार्ट करेंगे। n/2 2a प्लस n-1 d, ये हो गया हमारा। n कितना है, n 55, ये भी 55 अपॉन 2a, ये तो हमें दिया नहीं है, 55 माइनस 1, n की वैल्यू 55 है, 1 d भी हमें नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों अब SO55 की वैल्यू है हमारे पास, ये भी पुट कर देते हैं हम, ये मैंने पुट नहीं किया, 3300। ओके, तो 55 अपॉन 2। अब दोस्तों आगे इसको मैं सॉल्व करता हूं, 2a प्लस 55 माइनस 1 दोस्तों कितना होगा 54d। अब इसको और कर देते हैं हम, थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, 55 अपॉन 2। अब दोस्तों दोनों में से ध्यान दोगे, 2a प्लस 54d, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देखो दोनों में से 2 क्या है, क्योंकि 2 और 54, 2 तो कॉमन आएगा, 2 के टेबल में 54 भी आता है, डिवाइड होता है, इसलिए मैं दोनों में से 2 कॉमन निकालूंगा। 2 कॉमन निकाला, यहाँ क्या बच्चा a, इसको हाफ करेंगे तो इसका आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ, तो हमने किया तो 27d आ गया। अब दोस्तों देखो यहाँ 2 गेट कैंसिल, यहाँ क्या बचा, ये पहले लिख देता हूं मैं एक बार, 3355 a प्लस 27d, ये हमारा बचा हुआ। अब 55 मल्टीप्लाई वेपल की साइड आएगा तो दोस्तों किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 3300 डिवाइडेड बाय 55 इक्वल a प्लस 27d। अब दोस्तों एक ही दिमाग से करके, दिमाग लगा के सोचना कि अगर आपको 55 का टेबल नहीं आ रहा तो 50 का तो टेबल आता होगा ना, तो 56 होता है, और 55 और 6 बार ऐड करते जाओ 30 हो जाएगा। तो आपको जैसे करना है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो 50 1 50, 56 330, तो 55 6 330 और एक आगे वाला 0, तो ये हो गया 60 इक्वल टू a प्लस, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ जगह नीचे कम पड़ जाएगा, a प्लस 27d। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। 55 आंसर हमने इस पर डिवाइड किया और हमारा आंसर आ गया 60 प्लस a प्लस 27d। अब दोस्तों हमें दूसरा क्या दिया था,
28 टर्म्स, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, tn a प्लस n माइनस 1d। देखो फॉर्मूला मैं आपके लिए बार बार लिख रहा हूँ, 20n n कितना 28 टर्म्स, तो ये लिख दिया। a तो हमें पता नहीं है, n की जगह पे 28 आ जाएगा, d। ओके देखो दोस्तों, इसको एकदम सिंपल तरीके से हम कर देंगे, आगे आपको समझ में भी नहीं आएगा ऐसे कैसे हो गया, समझ में आना चाहिए, ऐसा मत करना कि समझ में नहीं आया। 28 माइनस 1 27d, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो फिर क्या मतलब है। अब दोस्तों थोड़ा गौर करना, एकदम ध्यान देना, इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 2 पे पूरा फोकस करो, पूरा जितना फोकस लगा सकते हैं, जितना जहां फोकस लगाते हैं यहाँ भी फोकस लगाओ। देखो a प्लस 27d इक्वल टू 60, यहाँ भी a प्लस 27d इक्वल, तो अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम हो सकता है ना। आपने ज्योमेट्री में ऐसे बैलेंस करते a इक्वल टू b, c इक्वल टू b, a इक्वल टू b, c इक्वल टू b, देन a इक्वल टू b c होगा ना। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। a इक्वल टू b एंड c इक्वल टू b है तो a इक्वल टू c होगा। ओके तो दोस्तों ऐसे ही ये दोनों सेम है, देखो दोनों सेम है तो मैं ये दोनों को भी सेम लिख सकता हूँ। 28 टर्म इक्वल टू 60, यही तो हमें पूछा, फाइंड इट्स 28 टर्म्स। तो 28 टर्म्स हमारा क्या है 60, 28 टर्म्स क्या हमारा 60। देखो सही, एकदम सही लिखा है, लाइट भी आ गया, चमक गया होगा। मैं ऐसा तो मैं चमकता ही हूँ, तो चमक गया होगा फिर से। चेहरे पे मत जाओ, दिमाग यहाँ ध्यान दो दोस्तों प्लीज, यहाँ ये ज्यादा जरूरी है। तो 28 टर्म्स ये 60, 28 टर्म्स हमारा कितना है 60। वैसे लॉकडाउन फिर भी अच्छे दिख रहा हूँ। दाढ़ी देखो कैसा हो गया है, बाल देखो कैसा हो गया है, लगता है चिड़िया का घोंसला हो गया है पूरा। ओके तो चलेगा, आप इसमें फोकस करो ज्यादा, आगे देखेंगे कैसा कर रहा है क्या कर रहा है, क्योंकि हम लॉकडाउन को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों ये दोनों हमारा हो गया फर्स्ट और सेकंड, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके हमने लिख दिया t ऑफ 28 इक्वल टू 60। इस तरह हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे 3 क्वेश्चन के साथ। बात बताइए, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लिखो आगे, जय हिंद।